नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान हो गए हैं। साथ ही बिहार में कई नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही बिहार की कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो आज की गर्मा गर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इधर आरजेडी नेता सतीश कुमार जी ने बीजेपी का बड़ा भंडाफोड़ कर दिया है। देखिए, इन्होंने बीजेपी का मतलब ही कुछ और बता दिया। इन्होंने कहा कि बीजेपी मतलब बी फॉर बोतल, जे मतलब जम के और पी मतलब पियो, यानी बीजेपी का पूरा मतलब है बोतल जम के पियो। और इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि आज केरमा मैदान में बीजेपी और चिराग जी के चुनावी जनसभा में पियो और वोट दो अभियान की शुरुआत की गई। और इसके लिए आरजेडी नेता ने कुछ तस्वीरें भी दी है। आप इन तस्वीरों में, इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से शराब बांटी जा रही है। बीजेपी नेता अपने आसपास किस तरह से शराब बंटवा रहे हैं ताकि कुढ़नी में जनता इन्हें वोट दे सके या ये लोग वोट लूटने का काम कर सके। आप देख सकते हैं पूरा महफिल किस तरह से शराब से ही भरा पड़ा है। शराब चारों तरफ, नेता लोग या कार्यकर्ता लोग शराब ही शराब बांट रहे हैं। शराब पीने का ये वीडियो जारी किया गया है। बिहार में कुढ़नी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को, बिहार के चाहे टीचर अभ्यर्थी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, क्लर्क हो, ड्राइवर हो, चपरासी हो, आदि किसी भी क्षेत्र में हो, तेजस्वी यादव ने इनसे कहा है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों हम बहाली करने वाले हैं, हम इन पर नजर बनाए हुए हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कुढ़नी उपचुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आखिर क्या कुछ कहा है। आप लोग तो खाली टीचर लोग हैं, सिपाही में भी, डॉक्टर में भी, नर्स में भी, चपरासी में भी, ड्राइवर में भी, क्लर्क में भी, सब लोगों का बहाली कुछ दिनों में लाखों के तादाद में होने जा रहा है। लाखों के तादाद में, तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप लोग सब लोग नौजवान हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि तमाशा बना दिया है। क्या किसी का भी घर कभी भी बुलडोजर से आप ढहा देंगे? दरअसल आरोप है कि भू माफियाओं से मिलकर पटना पुलिस ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के एक घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ढहा दिया था। तो हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो फिर क्या सिविल कोर्ट को हम बंद कर दें? कोर्ट ने पुलिस के मनमाने रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, क्या यहाँ भी पुलिस का बुलडोजर चलेगा? तमाशा बनाकर रख दिया है। किसी का भी घर क्या आप बुलडोजर से कभी भी ढहा देंगे? कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या पुलिस को वो सारी ताकत मिल गई है जो कोर्ट के पास मौजूद है। कोर्ट ने पुलिस पर इस गलत रवैये पर चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट 5 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दे सकता है, जिसे पुलिस अधिकारी को अपनी जेब से देना पड़ेगा। और इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को हो रही है। 5 दिसंबर को कुढ़नी उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। ये पता चलेगा कि आखिर किसमें कितना है दम, जनता आखिर किसे पसंद करती है। कुढ़नी में पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने प्रत्याशी को यहां से उतारा है और इस बार बीजेपी भी पूरा दम लगा रही है कुढ़नी में जीत हासिल करने के लिए। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये दोनों वोट काटने का काम करेंगे, वोट कटवा का काम करेंगे। कुढ़नी में जदयू और भाजपा के बीच सीधी टक्कर हो रही है। पिछली बार जो बिहार में उपचुनाव हुए हैं उसमें से राजद ने अपनी प्रत्याशी को उतारा था और बीजेपी वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो यदि यहाँ किसी तरह से बीजेपी जीत हासिल करती है तो उनके लिए ये कहना बहुत ही आसान होगा कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। वे चाहे लालू यादव के साथ क्यों ना रहे, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। लेकिन यदि किसी तरह से यहां जदयू की जीत हासिल हो गई तो बीजेपी के लिए इससे ज्यादा बुरी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है।
क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ही विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट होंगे। और यहां यदि नीतीश कुमार जी की पार्टी जीतती है तो 2024 में नीतीश कुमार जी को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए यहां कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। देखिए, लालू यादव की किडनी बदली जाएगी। 5 दिसंबर को लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट कराने की पूरी तैयारी हो गई है। देखिए, खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 5 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दे रही है और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव शनिवार को ही सिंगापुर पहुंच गए हैं। तो चलिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि लालू यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाए। तेजस्वी यादव बिहार के सरकारी अस्पतालों में रेफरल पॉलिसी ला रही है। चलिए पहले रेफरल पॉलिसी को समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई एक्सीडेंटल केस हो या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति यदि कोई सरकारी अस्पताल गया हो तो वहां के डॉक्टर सक्षम हैं उनका इलाज करने के लिए, लेकिन वे ये सोचते हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा यार, छोड़ो ना, इसको रेफर ही कर दो, बैठे बैठे तो हमें सैलरी मिलती ही है तो क्यों ज्यादा मेहनत करनी। तो इस तरह से उनको रेफर कर दिया जाता था। तो या तो मरीज दूसरे अस्पताल पहुंचते पहुंचते गंभीर रूप से ग्रसित हो जाते थे या फिर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती थी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव बिहार के अस्पतालों में रेफरल पॉलिसी बना रही है, यानी यदि कोई डॉक्टर किसी भी मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से लिखित रूप में यह देना होगा कि इन कारणों से इन्हें रेफर किया जा रहा है, मैं इन कारणों से अक्षम हूं इनका इलाज कराने के लिए, या हमारे यहाँ ये सब सारी सुविधाएं नहीं है। पूरी लिखित देने के बाद ही उन्हें रेफर किया जा सकता है। और साथ ही अस्पतालों में जो सर्जन होती है तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, वे मरीजों के जीवन दाता के रूप में काम करते हैं। तो बिहार सरकार ने अब ये प्लान बनाया है कि 50 से अधिक उम्र वाले नहीं बन सकेंगे सिविल सर्जन। दरअसल राज्य के अधिकतर सिविल सर्जन 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इनकी कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। विभाग का मानना है कि सिविल सर्जन फील्ड के लिए सबसे सक्षम व वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं और ऐसे में उनका चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। और इसी के आलोक में विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है कि क्यों न सिविल सर्जन की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष ही कर दी जाए और इससे ज्यादा उम्र के जितने भी सिविल सर्जन है उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए। बिहार नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे वोट डालने से पहले लिया जाएगा फोटो जिसका वोटर सूची से मिलान किया जाएगा। इस बार पहली बार नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं की चेहरे से पहचान के बाद ही मतदान कराया जाएगा और इसके लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को अपनाया जाएगा और इसमें मतदाताओं के चेहरे की तस्वीर ली जाएगी और उसका मिलान मतदाता सूची के फोटो से किया जाएगा। और ऐसे में नगर पालिका निर्वाचन में 100% फर्जी मतदान से छुटकारा पाया जा सकेगा। पटना की सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं। अब बैंड बाजे के साथ किन्नरों के साथ उनकी बारात निकाली जाएगी। देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है कि इधर उधर कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाने वालों के नाम नगर निगम काली सूची में अंकित कर रहा है और शनिवार रात से ये काम शुरू कर दिया गया है और अगले 1 से 2 दिनों में ऐसे चिन्हित 1798 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखकर सार्वजनिक कूड़ा पॉइंट पर लगा दिया जाएगा। और साथ ही सोमवार से घर घर जाकर माला पहनाकर और बैंड बाजा के साथ उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। उनकी बारात मोहल्ले में निकाली जाएगी और इनके बारात में कर्मियों के साथ किन्नरों को भी शामिल किया जाएगा, यानी किन्नरों के साथ कूड़ा फेंकने वालों की बारात निकालकर पूरे मोहल्ले में उन्हें घुमाया जाएगा, उनकी बेइज्जती की जाएगी। और इसके लिए पटना नगर निगम ने 19 टीमों को तैनात करके रखा है जो अलग अलग वार्डों को संभालने वाले हैं और गंदगी फैलाना छोड़ने पर 24 घंटे के बाद नाम बोर्ड से हटाने का भी प्रावधान रखा गया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जातीय गणना 7 जनवरी से शुरू हो रही है और पहले मकान की गणना होगी और मार्च में लोगों की गिनती की जाएगी।
देखिए, बिहार में 7 जनवरी से जाति सह आर्थिक गणना शुरू होगी। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और इसके लिए गणना कर्मियों को 15 दिन का समय दिया गया है। 21 जनवरी तक मकानों की गिनती कर मकान पर नंबरिंग करने का काम भी पूरा होगा और दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी। बात करें यदि पटना की, तो पटना जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार 58,38,465 आबादी थी और 11 साल बाद वर्तमान समय में पटना जिले में 74,32,950 आबादी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि आहार पईन तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब हर महीने होगी समीक्षा। देखिए, बिहार सरकार सार्वजनिक जल संरचनाओं, आहार पईन तालाबों, पोखरों, कुओं व नहरों आदि पर अतिक्रमण को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। इन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर न केवल अभियान चलेगा बल्कि इसकी समीक्षा अब हर महीने होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अभियान की जानकारी के लिए विशेष पोर्टल भी बनाया है। बिहार में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि 15 साल पुराने जितने भी कॉमर्शियल बसें हैं या गाड़ियां हैं, उन सभी को बैन कर दिया जाएगा। वे सड़कों पर नहीं चलेंगे। और इसी के बाद एक आदेश जारी किया गया कि स्कूली बसों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा जो 15 साल पुरानी है। तो वहीं पटना की बात करें तो पटना में 20% स्कूली बसें 15 साल पुरानी है, इन्हें हटाने का आदेश दे दिया गया। और स्कूलों की माने तो नया सत्र अप्रैल 2023 में शुरू होगा। तो नए सत्र के पहले ही सभी बस मालिकों को पुरानी बसें हटानी है, ये आदेश दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार पटना में जितने भी 15 साल पुराने डीजल बसें हैं या डीजल से चलने वाली ऑटो है या अन्य गाड़ियां जो पैसेंजर के लिए यूज होते हैं, उन सभी को हटाने का आदेश दे दिया गया है।